हेलो दोस्तों, एक मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित में त्रिकोणमिति का परिचय में पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 13 तक मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे। आज हम पार्ट नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 14 में सवाल नंबर 22, क्योंकि सवाल नंबर 21 तो मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे। आज हम सवाल नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं कि सवाल नंबर 22 क्या कर रहा है, उसको हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 22 कह रहा है cos A इंटू टेन ए इंटू कोसेक ए को हल करें। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि साइन का कोसेक में और कॉस का सेक में, टेन का कॉट में, उसी रिलेशन से हम इसको बनाएंगे। और ये हमारा एक हिंट दे दूँ मैं आपको यहाँ पर कि साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक ए बराबर ही वन होगा अगर कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए तभी वन होगा हमारा, और कॉट ए मल्टीप्लाई टेन ए तब भी हमारा वैल्यू आएगी जो वन आएगी। ये रिलेशन है कि साइन ए इंटू कोसेक के बराबर वन होगा, कॉस ए इंटू सेक के बराबर भी वन होगा, कॉट ए इंटू टेन ए बराबर भी वन होगा। तो इसी रिलेशन से हम इस सवाल को बनाएंगे कि क्या होता है। और हमने इसमें अनुपात इनके रेशियो बताए थे कि कैसे निकाला जा सकता है आसानी से। और ये आपको अगर देखना है तो हमारी पार्ट नंबर 1 में जाइए, उसमें हमने ये बिल्कुल आसान तरीके से बताए थे कि इसको हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको देखो हल कर लेते हैं। तो कॉस ए इंटू टेन ए इंटू कोसेक को हल करें। तो ये हमारा दिया है कॉस ए इंटू टेन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, कॉस को हम नहीं तोड़ना है हमें, हम टेन को तोड़ लेते हैं। टेन को हमने बताया कि टेन को हम किस में तोड़ सकते हैं, तो टेन को हम तोड़ सकते हैं, टेन को तोड़ सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए में। ठीक है, और कॉट को तो तोड़ सकते हैं हम कॉस ए बटे साइन ए में। सिंपल है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम आसानी से मान रख सकते हैं। टेन को तोड़ सकते हैं हम साइन ए बटे कॉस ए में, और कोसेक को भी तोड़ सकते हैं हम वन अपान साइन ए में। देखो अगर इसको हम वन के नीचे भेज दें साइन ए को, तो कोसेक के बराबर वन अपान साइन ए हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा वन अपान साइन ए। अब ये देखो हमारा क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें। देखो कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो हमारा जो बचा तो वन बचा। यही हमारा आंसर है। ये सवाल नंबर 22 था। ये हमारा सवाल नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही आसान विधि है, इसको आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। लेकिन शर्त यही है आपको फार्मूले पता हो, रिलेशन पता हो, तभी इसको आप आसानी से बना सकते हैं। और अब हम चलते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 23 कह रहा है कॉट ए इंटू साइन ए इंटू सेक ए को हल करें। कॉट ए इंटू साइन ए इंटू सेक ए। आपको साइन कॉस को नहीं तोड़ना है, आपको सिर्फ बाकी जो चार रह गए, कॉट रह गया, कोसेक रह गया, सेक रह गया, इनको ही तोड़ना है। और टेन रह गया था तो, और साइन और कॉस को नहीं छेड़ना है, जैसे वैसे रखना है। और बाकी जो चार बचे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको ही तोड़ना है। और जो हमने रिलेशन बताया था उसी रिलेशन से। तो इसको देखो हल कर लेते हैं हम। कॉट ए इंटू साइन ए इंटू सेक ए। ठीक है, देखो कॉट को मैंने अभी बताया था कि कॉट को हम कॉस बटे साइन में तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा कॉस ए बटे साइन ए हो गया, और साइन ए को नहीं तोड़ना है साइन कोस को। और सेक ए को हम लिख सकते हैं। देखो अगर इसके हिसाब से मैं देखूं, अगर मैं सेक ए को यहाँ रोकूं तो हमारा ये वन है, कॉस है, ये इसके बटे में जाएगा, तो सेक ए बराबर हो जाएगा वन अपान कॉस ए। ठीक है, तो वन अपान कॉस ए, ये हमारा हो जाएगा वन अपान कॉस ए। अब हम देखते हैं इसमें क्या हमारा बचता है, वो हम देख लेते हैं। कॉस ए बटे साइन ए गुणे साइन ए गुणा वन अपान कॉस ए। इस कॉस ए से ये कॉस ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, इस साइन ए से ये हमारा साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली जो बचेगा वो हमारा वन बचेगा। यही हमारा आंसर है। ये सवाल नंबर 23 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए साइन 54 डिग्री इंटू सेक 54 डिग्री इंटू कॉट 54 डिग्री बराबर 1 होगा।
तो इससे हमें सत्यापित करना है कि किसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अगर इसमें हम साइन 54 डिग्री सेम रहने देते हैं और कॉट 54 डिग्री और सेक 54 डिग्री, तो इसको हम आपस में तोड़ लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 54 डिग्री दिया है, साइन 54 डिग्री इंटू सेक 54 डिग्री इंटू कॉट 54 डिग्री। ठीक है, ये हम LHS से ले लेते हैं, दिया है LHS से ले लेते हैं क्योंकि हमें वन इसको सिद्ध करके लाना है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 54 डिग्री को ऐसे ही लेने देते हैं, साइन 54 डिग्री। सेक को हम लिख सकते हैं 1/, कॉस 54 डिग्री और गुणे कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस 54 डिग्री बटे साइन 54 डिग्री। अब ये देखो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1। यही हमें RHS लाना था। ये सवाल नंबर हमारा 24 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 25 कह रहा है कोसेक ए इंटू टेन ए बराबर सेक ए को सत्यापित कीजिए। यानी कॉस ए इंटू टेन ए के बराबर है वो सेक ए आना चाहिए, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। दिया है क्या दिया है, कोसेक ए इंटू टेन ए बराबर सेक ए। तो LHS से देख लेते हैं हम क्या हुआ। कोसेक ए इंटू टेन ए, ठीक है, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/, साइन ए और टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। इस साइन से ये साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1/, कॉस ए। ठीक है, तो 1/, कॉस ए ये हमारा हो जाएगा सेक ए। यही हमें RHS सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर 25 था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आपको साइन कॉस को नहीं तोड़ना है, बाकी फंक्शनों को तोड़ना है और आसानी से मल्टीप्लाई करके उसको हल कर देना है। सवाल नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि सत्यापित कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर है वो टेन स्क्वायर ए के बराबर आना चाहिए। तो इसको हम जो LHS से हल कर लेते हैं। तो दिया है क्या दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। तो हम इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड से हल कर लेते हैं। तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसको हम तोड़ लेते हैं। 1 माइनस टेन को तोड़ सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और कॉट को तोड़ सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे 1 लगा लेते हैं और उनकी एलसीएम ले लेते हैं। तो इसमें एलसीएम आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से इसको हम कर लेते हैं साइन स्क्वायर ए और ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई इस वाले से हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, गुणे साइन स्क्वायर ए और बटे में बचेगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इससे ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। यही हमें RHS सिद्ध करना था। बहुत ही सिंपल सवाल था, ये सवाल 3 नंबर में कम से कम पूछा जाएगा और इसको आप आसानी से बना सकते हैं।
और ये हमारा सवाल नंबर 26 था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। सवाल नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 27 कह रहा है, यदि a बराबर 10 डिग्री हो तो cos 3a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। यदि a बराबर 10 डिग्री हो तो cosec 3a का मान ज्ञात कीजिए। जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया है, a बराबर 10 डिग्री तो cosec 3a बराबर पूछ रहा है, तो हम लगा देते हैं, क्योंकि cosec 3a बराबर क्या होगा हमारा, तो cosec 3a की जगह 10 दे रखा है हमें, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक 10 3 दशावन 30, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री का मान होता है हमारा 2, तो ये हमारा वैल्यू होता है 2। यही हमारा आंसर है। और ये बहुत ही सिंपल सवाल था और बिल्कुल आसान तरीके से बन गया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ कि सवाल नंबर 28 क्या करा उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 28 हमारा कह रहा है, यदि a बराबर 60 डिग्री के लिए व्यंजक 2 sin इंटू cos a का मान निकालें। ठीक है, जो दो दिया है इसको हम लिख लेते हैं। दिया है a बराबर 60 डिग्री तो 2 sin a इंटू cos a को हमें फाइंड करना है, यानी निकालना है। तो इसको हम रख देते हैं 2 sin a इंटू cos a, ठीक है, a की जगह 60 डिग्री लगा देते हैं, तो 2 sin 60 डिग्री का मान 2 sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 sin 60 डिग्री का मान √3 बटे 2 और cos 60 का मान 1/2। इस 2 से ये 2 हमारे कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा √3/2। ठीक है, ये हमारा बचा √3/2, तो √3/2 बचा ये हमारा, और ये इसकी जो वैल्यू निकल के आई √3/2। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसको हम एक दूसरी विधि भी है उससे भी हल कर सकते हैं। तो दूसरी विधि ये है कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसकी जगह 2a sin 2a, तो इसकी जगह हम सिर्फ 2a लगा सकते हैं, sin 2a, तो sin 2 गुणे a की जगह 60 डिग्री, तो sin हमारा a बराबर 60 है, तो ये हमारा हो जाएगा sin 6 दूनी 12 यानी 120 डिग्री, तो sin 90 + 30 हो गया, तो sin 90 + 30 डिग्री तो 120 डिग्री हो गया। तो ये हम पहुंच गए सेकंड चतुर्थांश में, और ये हमारा सेकंड चतुर्थांश में हमारा साइन और कोसेक प्लस के रहते हैं, बाकी सारे माइनस के रहते हैं, लेकिन मान बदल जाते हैं। साइन का कॉस हो जाएगा, ये कॉस 30 डिग्री हो गया, कॉस 30 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2। यही हमें सिद्ध करना था। आप चाहे इस विधि से कर सकते हैं, चाहे इस विधि से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। लेकिन मैं आपको चतुर्थांशों के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा चतुर्थांश में कौन सा प्लस का रहता है, कौन सा माइनस का रहता है, कौन सा बदल जाता है और कौन सा नहीं बदलता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा सवाल नंबर 28 था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 28 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ। सवाल नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 29 कह रहा है, यदि sin a बराबर 1/2 हो तो दिखाइए 3 cos a - 4 cos क्यूब a बराबर 0 होगा। तो बहुत सिंपल है, जो दिया है उसको हम निकाल लेते हैं। दिया है sin a बराबर 1/2 तो 3 cos a - 4 cos क्यूब a, ठीक है। तो sin a बराबर 1/2। अब हमें ये देखना है कि साइन में 1/2 मान होता है वो किसका होता है। साइन में 1/2 मान होता है वो होता है हमारा साइन 30 डिग्री का मान,
साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन में 1/2 मान होता है वो साइन 30 डिग्री का होता है। अब साइन से साइन हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जो ए बराबर 30 डिग्री है इसकी वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, तो देख लेते हैं। इसके बराबर हमें 0 लेके आना है, तो चूँकि 3 cos A माइनस 4 cos क्यूब ए, ठीक है, तो इसमें हम मान लगा देते हैं। तो 3 cos A की जगह 30 डिग्री माइनस 4 cos A की जगह 30 डिग्री, इसका क्यूब। अब ये क्या होगा हमारा, इसको हम देख लेते हैं। 3 गुणे cos 30 का मान √3/2 माइनस 4 गुणे cos 30 का मान √3/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3√3/2 और माइनस के 4 गुणे ये हो जाएगा 3√3/8, 4 दूनी 8 ही हमारा हो जाएगा। और इसको हम बढ़ा सकते हैं 3√3/2 माइनस का ये बचेगा 3√3/2, ये हमारा माइनस का, ये हमारा प्लस का, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था कि 3 cos A माइनस 4 cos क्यूब A बराबर 0, तो इसके बराबर हमने रखा तब हमारा 0 आ गया है। तो इससे ये पता चलता है कि A बराबर 30 डिग्री है वो 3 cos A माइनस 4 cos क्यूब A के लिए सत्यापित है। और भाइयों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट्स हो सवाल में, किसी भी सवाल में, तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए, हम आपको उसको दोबारा सवाल को बताएंगे। और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।